हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूं। आज हमारा पीवाईक्यू पावर सेशन होने वाला है यूनिट बाय टेक्नोलॉजी का। यूनिट बाय टेक्नोलॉजी की जब हम लोग बात करते हैं बेटा जी, इसके अंदर आपके दो चैप्टर आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, और आता है आपका चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब लास्ट कुछ टाइम से देखा गया है कि इस चैप्टर से आ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन। कितने सारे, अगर मैं दोनों चैप्टर की बात करूं और एक यूनिट एज अ यूनिट बात करूं तो इस चैप्टर से आते हैं टोटल 10 क्वेश्चन, है ना। 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन का क्या मतलब बनता है कि 40 से 48 नंबर आपको इस यूनिट बाय टेक्नोलॉजी से मिल सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट है, कितना इंपॉर्टेंट ये दोनों चैप्टर रखते हैं, क्योंकि वहीं पर दूसरी तरफ हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी है जिसमें 6 चैप्टर है और 6 चैप्टर में से मिला जुला के 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। इसमें सिर्फ 2 चैप्टर हैं और दोनों चैप्टर मिला के यहां से आ रहे हैं आपके 10 से 12 क्वेश्चन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो आई होप आज जो बच्चा इस क्लास में बैठेगा वो इस क्लास को एंड तक देखेगा ताकि उसका कुछ भी मिस ना हो, ठीक है। तो हाय, गुड इवनिंग बेटा जी, कैसे हो सारे? हाय रुचिका, विकास, मैथ बाबा, करुणा, साक्षी, स्वीटी, हाय बेटा, हाय साक्षी, गुड इवनिंग बेटा जी, हाय सुप्रिया, कैसे हो सारे? हाय रोहित, पीता, चैतन्या, कैसे हो बेटा जी सारे के सारे? और कैसे हो, कैसी मन रही है दिवाली, ये तो बता दो। जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए ताकि हम लोग स्टार्ट कर सके विद टुडेज लेक्चर, ठीक है। जल्दी से कर दीजिए बेटा जी। ओके बेटा प्रिंस, मैंने तेरा मैसेज पढ़ लिया है, वेरी गुड। ये जो भी तूने इक्वेशन लिखी है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो जल्दी से बेटा जी सेशन लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए ताकि हम लोग स्टार्ट कर सके विद टुडेज लेक्चर। और बहुत सारे थम्स अप आने चाहिए ताकि हम लोग स्टार्ट कर दें ये वाला आज का सेशन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि 10 से 12 क्वेश्चन ये यूनिट लेके आती है। 10 से 12 क्वेश्चन का मतलब है बेटा जी कि ये यूनिट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक है। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, फटाफट से अपने दोस्तों को बुला लो, अपने दोस्तों को बुला लो बेटा जी ताकि हम लोग सेशन स्टार्ट कर सके। शेयर कर दो फटाफट से, मैं पोल लगा रही हूं जब तक, ठीक है। चलिए, पोल भी लग गया है, पोल भी लग गया है। थम्स अप आने शुरू हुए हैं या नहीं हुए हैं? हाँ जी, चलिए बेटा। हाँ, क्वालिफाई करना, मैम क्या करे? क्वालिफाई करना है तो पढ़ाई करिए बेटा, यही है। हाँ हाँ, क्वालिफाई करना है तो पढ़ाई करिए, यही कर सकते हैं। और क्या करना है? पढ़ाई करिए, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करिए बेटा। चलिए फटाफट से पहला क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने, फटाफट से करेंगे ये क्वेश्चन आप लोग। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पूछा गया है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फटाफट से आंसर करिएगा, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, चार्ट चलनी चाहिए बिल्कुल तेजी से, सबके आंसर आने चाहिए और आज कोई सिली मिस्टेक नहीं करेगा। पूरे 13-14 दिन हो गए हमें पीवाईक्यू करते करते, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों ने खुद को एनालाइज किया हो कि आप कहां कहां क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं। तो अब मुझे कोई भी मिस्टेक आज के सेशन में नहीं मांगता है, ठीक है। मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं बेटा जी, आई एम स्टार्टिंग विद द पोल। फटाफट से आंसर आने चाहिए सबके साथ, सबके आंसर आने चाहिए। बायो रिएक्टर से क्वेश्चन है बेटा जी, बायो रिएक्टर से क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट से आंसर आने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बड़ी तेजी से मुझे तो दिखाई दे गई है, क्या तुम लोगों को दिखाई दे रही है यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट? हाँ जी, बी दिखाई दे रहा है मुझे, सबका आंसर बी दिखाई दे रहा है। चलो देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टरिंग टाइप, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर। अगर हमें स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर ही करना था तो हम लोग लैब में कर लेते, हमें बायोरिएक्टर क्यों बनाने थे? तो यहां पर बेटा जी स्मॉल स्केल ना होके लार्ज स्केल
स्केल बैक्टीरियल कल्चर करना था। कल्चर किसी भी चीज को करेंगे बायोरिएक्टर में वो लार्ज स्केल पे होता है, इसलिए आपकी सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसलिए आपकी सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब मुझे बताइए कि ये जो बायोरिएक्टर वाला पार्ट है ये आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग के पोर्शन में आता है या फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के पोर्शन में आता है? फटाफट से बताइए। हाँ जी, फटाफट से बताइए बेटा जी, ये जो बायो रिएक्टर वाला पोर्शन है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के पार्ट में आता है या फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के पोर्शन में आता है? जल्दी बताइए। मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। ओके, थैंक यू समर राजपूत कि आपने एवेंजर हटा दिया और सब लोग अपने अपने नाम से ही आया करिए। पोल नहीं आ रहा है मेरे में। गॉड ऑफ थंडर, आपको सिर्फ चैट बॉक्स में ABCD आंसर करना है, आपका आंसर खुद पोल पकड़ लेगा। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आ रहा है, प्रिंस बोल रहा है बायो प्रोसेस, आंचल भी बायो प्रोसेस बोल रही है, ठीक है, एमान शेख भी बायो प्रोसेस बोल रहा है। यानी कि बायो रिएक्टर्स में हम लोग अपने प्रोडक्ट को वो कंडीशन दे रहे हैं, वो स्टेराइल एनवायरनमेंट दे रहे हैं जहां पर वो ग्रो कर सकता है एक लार्ज स्केल में, ठीक है। तो ये कहां आता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का पार्ट है। चलिए देखते हैं किस किसने सही आंसर करा है। मोहम्मद साजिद, खादिजा, शनाया, सिद्धार्थ, समर राजपूत, एकाश पंडित, विकास पंडित, रुचिका, ज्योति, हर देवी, शिबू, सुप्रिया, अनामिका, साक्षी, आंचल, प्रिंस, पीता, रोहित। ये ओए कौन है? और मैथ बाबा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे। द TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस स्टैंड्स फॉर, जल्दी बताइए। TI का फुल फॉर्म पूछा है, इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं और इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से, आप ये सोचिए इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं और इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। हाय दर्शिका बेटा, कैसे हो? फटाफट से आंसर करेंगे बेटा जी, फटाफट से आंसर करेंगे। क्या बात है, शुरू होते ही चले गए, शर्म भी नहीं आ रही है। बताओ जल्दी, TI प्लाज्मिड का क्या मतलब है? TI की फुल फॉर्म क्या है बेटा जी? फटाफट से बताइए को क्या फुल फॉर्म है बेटा, क्या फुल फॉर्म है? जल्दी। B दिखाई दे रहा है मुझे बच्चों का आंसर, मुझे दिखाई दे रहा है कि B है आंसर, या जो कि बिल्कुल सही है। ये क्या है? एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। क्या है बेटा जी? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है आपका TI प्लाज्मिड। अब इसी से मेरा दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि बेटा जी कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है, कौन सी डिजीज कॉज करता है ये? जल्दी बताइए। आपके NCERT एक डिजीज के बारे में बात करती है जो ये TI वाला जो पोर्शन है वो कॉज कर रहा होता है। कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है, जल्दी बताइए। क्या बात है सिद्धार्थ, वेरी गुड। हाँ, फटाफट से बेटा, फटाफट से तेजी से बताओ कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है? B बिल्कुल सही आंसर है, सबने सही आंसर दिया है। हाँ, शनाया कह रही है क्राउन गॉल डिजीज। और जल्दी बताओ फटाफट से, ट्यूमर तो कर रहा है बेटा, उस डिजीज का नाम है, ओए कह रहा है गुल डिजीज। कौन सी डिजीज है जो गुल हो रही है? हाँ 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 हाँ, जल्दी 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 फटाफट से, क्राउन गॉल, क्राउन गॉल, क्राउन गॉल डिजीज कॉज होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राउन गॉल डिजीज। एग्रोबैक्टीरियम बेटा डिजीज का नाम नहीं है, एग्रोबैक्टीरियम डिजीज का नाम नहीं है। क्या है डिजीज का नाम? क्राउन गॉल डिजीज का नाम है आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं B किस किसने आंसर करा है। हर देवी, एकाश, आई कैन स्केच, ओके वेरी गुड, एमान शेख, प्रिंस, रिया, मैथ बाबा, सुप्रिया, खदीजा, शनाया, रुचिका, साक्षी, आंचल, चाहत, मोहम्मद साजिद, शुभम, समर, दर्शिका, प्रवीण और गॉर्जियस ने दिया है सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ओके ओए यार, क्या नाम रखते हो यार, अपना सही सही नाम लेके आ जाया करो तुम लोग। तुम्हारे मम्मी पापा ने इतना बढ़िया बढ़िया नाम रखा है तुम्हारा और तुम पता नहीं क्या क्या रखते हो, है ना। और फिर गॉल को भी गुल लिखते हो, क्या बात है, कुछ तो डिजीज है। अच्छा, क्राउन गॉल डिजीज है बेटा। जल्दी फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। ये जो आपका
ये जो आपका डायग्राम है वो PBr 322 प्लाज्मिड का डायग्राम है। इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट्स आपको दिखाई दे रही हैं। आपको बताना है X और Y जीन कौन सी है, आपको बताना है X और Y जीन कौन सी है। फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे बेटा। X और Y जीन कौन सी है बेटा जी, फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से, तेजी से सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए। हाँ जी, क्या बात है। ए दिखाई दे रहा है, ए फॉर एप्पल, समझ गई बेटा, ए फॉर एप्पल दिखाई दे रहा है मुझे आंसर में, ए फॉर एप्पल दिखाई दे रहा है मुझे। कोई भी गलत आंसर इससे तो नहीं चाहिए, है ना, इससे तो मुझे कोई भी गलत आंसर नहीं चाहिए। क्या बात है। ए फॉर गुड इवनिंग प्रशांत, बेटा लेट हो आप, वाई आर यू लेट, जल्दी बताइए फटाफट से, तेजी से। हाँ है, हाँ 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 बिल्कुल सही आंसर इसका। चलिए देखते हैं। The gene X is responsible for controlling the copy number of linked DNA. अब ये कौन सा पोर्शन है आपके प्लाज्मिड का जो कि कॉपी नंबर डिसाइड करता है, कॉपी नंबर कंट्रोल करता है? कौन सा पोर्शन है बेटा ये? X कौन सा पोर्शन है, नाम बताइए। और Y जीन क्या है? इट इज Y फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। Y क्या है? एक प्रोटीन है जो कि प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है। अब मुझे बताइए ये Y का नाम क्या है और X का नाम क्या है? जल्दी, अपनी X का नाम मत बताना, आप मुझे बताइए X का नाम यहां पर क्या है? ओराई है। क्या है बेटा जी? ओराई है X का नाम। और Y का नाम क्या है? जल्दी बताइए फटाफट से, Y का नाम क्या है? फटाफट से बताएंगे सारे के सारे। X का नाम ओराई है और Y का नाम है रोप जीन। क्या है? रोप जीन है आपकी Y का नाम। ठीक है, क्या है? Y का नाम क्या है? रोप है और X का नाम है ओराई। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ओराई के बिना अगर किसी प्लाज्मिड में ओराई प्रेजेंट नहीं है तो क्या रेप्लिकेशन हो पाएगी? हाँ या ना बताइए, हाँ या ना बताइए, बताओ बताओ फटाफट से बताइए। अगर किसी प्लाज्मिड में बेटा जी ओराई नहीं है तो क्या रेप्लिकेशन पॉसिबल है? हाँ या ना, यस और नो, जल्दी आंसर करेंगे। क्या रेप्लिकेशन पॉसिबल है बताइए। प्रिंस इतना मारूंगी ना, पढ़ लेती हूं मैं, ठीक है। आंचल कह रही है नहीं पॉसिबल है, सैफी कह रहे हैं नहीं है, नहीं होगा। एग्जैक्टली अगर बेटा जी ओराई नहीं है तो रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी। नॉट एट ऑल, एग्जैक्टली आंचल नहीं हो पाएगी। चलिए देखते हैं बेटा जी। चाहत, साइलेंट आई, समर राजपूत, सुप्रिया, आफिया, साक्षी, ज्योति, एकाश पंडित, स्वीडी, अनिरुद्धा, हरदेवी, खादिजा, चैतन्या, गॉर्जियस, एमान शेख, डॉक्टर झटका, आंचल, विकास पंडित, दर्शिका और प्रिंस ने दिया है सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, आपको बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको इन चारों में से। जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ने के लिए आपको 2 मिनट दे रही हूं, फिर मैं पोल स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, कार समझ गई? नहीं बताना था वैसे ये, ठीक है। चलिए फटाफट से आंसर करिए बेटा जी। व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज ट्रांसफर्ड इनटू एलियन ऑर्गेनिज्म? क्या होगा उस फेट ऑफ डीएनए, उस डीएनए का फेट क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। सिद्धार्थ क्या हो गया? परेशान नहीं होना यार, ये पोल ऐसा ही है, तुम्हें पता तो है, ये पोल ऐसा ही है, नहीं मान रहा है बेटा। जल्दी बताइए फटाफट से आंसर, जल्दी बताइए आंसर, फटाफट से आंसर आने चाहिए बेटा, फटाफट से आंसर आने चाहिए बेटा। बी दिखाई दे रहा है मुझे स्टेटमेंट में, मेरे बच्चे आंसर कर रहे हैं बी होगा मैडम,
बी होगा। चलिए देख लेते हैं। द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नहीं बेटा जी, इंडिपेंडेंटली तो ये कभी भी आपको मल्टीप्लाई होता हुआ नहीं दिखेगा। अगर इंडिपेंडेंटली ही मल्टीप्लाई करवाना होता तो इसको प्लाज्मिड में डाल के क्यों हम लोग होस्ट सेल में भेजते बेटा। नेक्स्ट, इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ रेसिपिएंट। बिल्कुल, इसको मल्टीप्लाई होने के लिए रेसिपिएंट के जीनोम के अंदर जाना पड़ेगा, फिर ये मल्टीप्लाई होता है, तो बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए, जो कि बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अगर आप लोगों ने मेरी मास्टर क्लास ली होगी, मैंने थोड़ा सा ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको बताया था एग्जांपल लेके कि अगर मुझे भूरी आंखें चाहिए तो वो भूरी आंखों वाला जीन मेरे जीनोम के अंदर आना चाहिए। अगर वो मेरे जीनोम के अंदर आएगा तभी मेरी आंखें भूरी होंगी और आगे शायद मेरी प्रोजेनी की भी आंखें भूरी हो। तो ये वही क्वेश्चन है, वही सेम चीज है। जब तक डीएनए, एक आपका एलियन डीएनए, बाहर का डीएनए, डिजायरेबल जीन जब तक आपके जीनोम में नहीं आएगी, होस्ट के जीनोम में नहीं आएगी, जब तक वो चेंजेस नहीं आएंगी, नहीं दिखाई देगा। तो बी और सी अब तक करेक्ट है। डी वाला पढ़ देते हैं। The alien piece of DNA is not integral part of chromosome। गलत स्टेटमेंट है। It shows ability to replicate। नहीं। नेक्स्ट देखते हैं बी और सी। विकास पंडित, खादीजा, शनाया, सिद्धार्थ, एमान शेख, पीबी, सैफी, समर, चाहत, साक्षी, एकाश, अनिरुद्धा, गॉर्जियस, दर्शिका, आफिया, रुचिका, ममता, रिया, ज्योति और रोहित ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हिंद टू ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और हिंद टू का रिकॉग्निशन सीक्वेंस कितने बेस पेयर का है ये पूछा गया है। फटाफट से आंसर करेंगे। हिंद 2 का जो रिकॉग्निशन साइट है कितने बेस पेयर का है बेटा? फटाफट से क्या चल रहा है यहां पर? हाँ जी, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करना है। हिंद 2 का जो रिकॉग्निशन साइट है, जहां पर वो आके कट करेगा, जहां पर वो आके अपना मॉलिक्यूलर सीजर वाला काम करेगा, वो कितने बेस पेयर का होता है? फटाफट से आंसर आने चाहिए, फटाफट से बेटा जी। क्या होगा? कितने बेस पेयर का है? 6 बेस पेयर का होता है। कितने बेस पेयर का होता है? 6 बेस पेयर का होता है। अब मुझे ये बताइए, ये आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये आपका बेटा जी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। H क्या डिनोट कर रहा है? जब हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो H क्या डिनोट करता है? क्या वो जीनस डिनोट कर रहा है? क्या वो स्पीशीज डिनोट कर रहा है? क्या वो स्ट्रेन डिनोट कर रहा है? या फिर ऑर्डर नंबर डिनोट करता है? जल्दी फटाफट से बताइए। अनिरुद्धा कुलकानी बेटा पढ़ ले, ये सब करने यहां मत आ क्लास में मेरी, ठीक है? यहां पर काम कर लो, पढ़ लो, पढ़ना है तो पढ़ो, वरना प्लीज जाइए मेरी क्लास से, फटाफट से निकल जाइए मेरी क्लास से। हाँ जी, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है H? H रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? H रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस। IN क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा जी? IN क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फटाफट से बताएंगे। IN क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फटाफट से बताएंगे। बेटा मेरी आवाज ना पता नहीं कैसी सी हो गई है, मैं खुद की आवाज नहीं पहचान पा रही हूं। तुम्हें पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम लोग। चलिए फटाफट से। हाँ, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आईएन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जी? आईएन रिप्रेजेंट, सैफी स्ट्रेन कैसे रिप्रेजेंट करेगा? आईएन रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज। क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीशीज रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे बताइए कि ये जो हिंद 2 वाला बैक्टीरिया है, अब मुझे बताइए
बताइए कि ये जो हिंद 2 वाला बैक्टीरिया है हमने किस से एक्सट्रैक्ट किया है? ये हिंद 2 वाला बैक्टीरिया हमने किस से एक्सट्रैक्ट किया है? फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। हिंद 2 वाला बैक्टीरिया हमने किस से एक्सट्रैक्ट करा है? और जो बच्चा जुड़ता जा रहा है प्लीज सेशन लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहिए। जल्दी बताइए, हिंद 2 वाला बैक्टीरिया क्या किससे एक्सट्रैक्ट किया गया है? जल्दी बताइए फटाफट से। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिससे हमने हिंद 2 वाला बैक्टीरिया एक्सट्रैक्ट किया है? तुम जो ये स्ट्रेन कर रहे हो, मैंने पूछा तुमसे स्ट्रेन के बारे में, है अपने आप से ही, है ना? हाँ, टारगेट बायोलॉजी बोल रहे हैं कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। बेटा हर्षित सैल्मोनेला टाइप, अरे यार किससे बेटा जी? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। किससे? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से एक्सट्रैक्ट हो रखा है। और इन टोटल, अब मुझे बताइए, इसी क्वेश्चन में करते हैं, इन टोटल कितने आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अब तक एक्सट्रैक्ट हो रखे हैं? नंबर मांगता है, नंबर बताइए कि इन टोटल कितने एंजाइम्स हैं, कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो अभी तक एक्सट्रैक्ट हो रखे हैं? फटाफट बताइए, फटाफट से बताएंगे सारे के सारे, फटाफट बताइए बेटा। गुड इवनिंग बेटा मिथुनु समल, कितने? आई कैन स्केच बोल रहे हैं 900, हाँ मोर देन 900, 900, 900 एग्जैक्टली 900। और कितने इन यूज हैं ये भी बता दीजिए। 900 अब तक एक्सट्रैक्ट हो रखे हैं, समझ आ गया। कितने इन यूज हैं, इनमें से कितने हैं जो कि यूज हो रहे हैं, उसका नंबर भी बता दीजिए। हाँ हाँ जी 900 एक्सट्रैक्टेड है एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं किस किसने दिया है सही आंसर। अनिरुद्धा, रुचिका, हरदेवी, समर राजपूत, विकास पंडित, आंचल, पीता, रिया, आफिया, ओए, सिद्धार्थ, चाहत, एकाश, खादीजा, साइलेंट आइस, पवन, ज्योति, शनाया, विश्वजीत यानी स्वीटी और चैतन्या ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे, फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस? कहां पर आप अपना फॉरेन डीएनए लगाओगे या डिजायरेबल जीन लगाओगे जिसके वजह से इस प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जीन डिमिनिश हो जाएगा, खराब हो जाएगा और फिर उसको वो टेट्रासाइक्लिन में रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा? जल्दी बताइए। ए और डी में कतई कंफ्यूजन चलती हुई, ए और डी में कतई कंफ्यूजन चलती हुई दिखाई दे रही है। फटाफट से, टेट्रासाइक्लिन है, याद रखना, टेट्रासाइक्लिन है बेटा जी, याद रखना। ये ए तो आंसर में आना ही नहीं चाहिए था। जो भी बच्चे ए आंसर कर रहे हैं ये तो ए में आंसर आना ही नहीं चाहिए था बेटा जी। अगर हम लोग प्लाज्मिड की बात करते हैं पीबीआर 322 की, तो यहां पर आपका एम्पिसिलिन है और यहां पर आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। एम्पिसिलिन में आपको 2 रिस्ट्रिक्शन साइट देखने को मिलती है, वो है PVU1 और PST1। वहीं पर टेट्रासाइक्लिन में आपको बाम H1 दिखाई देती है, इधर हो जा, बाम H1 और साल 1 दिखाई देती है बेटा जी। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस कब कम होगा, कब खत्म हो जाएगा? जब फॉरेन जीन या तो बाम H1 पे लगेगी या फिर साल 1 पे लगेगी। इन दोनों में से अगर किसी भी पॉइंट पर आपकी डिजायरेबल जीन लगा देते हैं तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहां पर इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? बाम H1 होना चाहिए। हर्षित, पोल के लिए आपको सिर्फ ABCD चार्ट में आंसर करना है और वो आपका जो ये पोल है आंसर पकड़ लेगा। तो आंसर क्या है बेटा जी? डी है, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। ए कब होता? जब एम्पिसिलिन की बात करी जाती। ए कब होता? जब एम्पिसिलिन की बात करी जाती, ठीक है। हाँ चलिए
मिथुनु, आंचल, हर्षित, चाहत, ऐमान शेख, रुचिका, समर, खादीजा, साधना, शनाया, ज्योति, एकाश, ओए और रिया कुमारी ने दिया है सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर? कौन सा है जो कि क्लोनिंग वेक्टर नहीं है? ये तो यूं आंसर आना चाहिए, कौन सा है जो कि क्लोनिंग वेक्टर नहीं है बेटा जी? हाँ प्रिंस बिल्कुल। और उसी तरह से एक ऐसे चाकू फेंक के मारूंगी ना, या हथौड़ा फेंक के मारूंगी, तुम्हारे सर में लगेगा और फिर तुम्हारी सारा कंसंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई पे होगा। जल्दी बताइए, हाँ जल्दी बताइए, फटाफट से आंसर आने चाहिए सबके। कौन है जो कि क्लोनिंग वेक्टर नहीं है बेटा? कौन है जो कि क्लोनिंग वेक्टर नहीं है बेटा जी? फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए बेटा। हाँ जी, सी आ रहा है बच्चों का आंसर, देख लेते हैं। देखो, यैक क्लोनिंग वेक्टर है, पीबीआर 322 क्लोनिंग वेक्टर है, बैक भी क्लोनिंग वेक्टर है, बट आपका ये जो प्रोब है ये क्लोनिंग वेक्टर नहीं होता है। अब जो कि बिल्कुल सही है। अब आप मुझे बताइए बेटा जी कि यैक की फुल फॉर्म क्या है, YAC की फुल फॉर्म क्या है? बताइए फटाफट से, कोई बात नहीं बेटा श्रेया, कोई बात नहीं, जल्दी बताइए। क्लोन इसका यैक की फुल फॉर्म बताइए। हाँ जी, हाँ जल्दी बताइए, हाँ यैक की फुल फॉर्म बताओ। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे मैसेज में देख नहीं रही हूं क्या चैट बॉक्स में है? हाँ, आंचल बोल रही है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, शनाया भी बोल रही है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। हाँ प्रिंस, क्रोमोसोम लिखने में मौत आ रही थी, पूरा लिख लिया कर। क्या है बेटा जी? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या है? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और जिन बच्चों ने आंसर में बी करा है वो इतना मार खाएंगे ना मेरे से। अभी देखा था पीबीआर 322 प्लाज्मिड वेक्टर है जो कि एक क्लोनिंग वेक्टर है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? अभी पढ़ा था हमने। आंसर क्या है? सी। पुनीत, मिथुनु, आफिया, स्वीटी, चाहत, समर, मजिद, सैफी, ऐमान शेख, रुचिका, साक्षी, श्रेया, ओए, सिद्धार्थ, मुनेश, विकास, चैतन्या, हर देवी, साइलेंटाई, शनाया और अनिरुद्धा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। हाँ, शिव पोल जो है बेटा जी फर्स्ट 20 बच्चों का ही नाम पकड़ता है। ठीक है, फर्स्ट 20 बच्चों का ही नाम पकड़ता है। ठीक है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे। सही आंसर करना, ढंग से पढ़ लेना स्टेटमेंट को। ठीक है, ढंग से पढ़ लेना बेटा जी स्टेटमेंट को, वरना एक उड़ता हुआ मुक्का तुम्हारे सर पे आने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा है। फटाफट से पोल स्टार्ट कर दिया है बेटा मैंने, जल्दी फटाफट से आंसर आना चाहिए। assertion statement कह रही है when a particular restriction enzyme cuts strand of DNA over hanging stretches or sticky ends are formed. Reason बोल रही है some restriction enzyme cut the strand of DNA little away from the center of palindromic site. जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर बेटा, फटाफट से आंसर बताइए, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। इतनी कंफ्यूज आंसर मेरे को पहली बार दिखाई दे रहा है, इतना कंफ्यूज आंसर मुझे पहली बार दिखाई दे रहा है। जल्दी फटाफट से आंसर करो, फटाफट से आंसर करिए बेटा जी, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए बेटा। ए बी सी आंसर आ रहा है, सारे के सारे आंसर अब तुमने जब कर ही दिए हैं, ए बी सी सारे आंसर कर दिए तुमने, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें बिल्कुल भी है? हाँ देखो
when a particular restriction enzyme cuts a strand of DNA, overhanging stretches or sticky ends are formed. क्या ये स्टेटमेंट गलत है? ये जो बच्चे ए बोल रहे हैं, ये जो बच्चे बेटा जी ए बोल रहे हैं, यानी कि उनके हिसाब से असर्शन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट है. ये स्टेटमेंट कैसे इनकरेक्ट है बेटा? रिजल्ट अभी बताऊंगी क्या है, तुम्हें डिस्कस तो करने दो, तुम्हारी इतनी कंफ्यूजन है. हाँ बताइए ये स्टेटमेंट कैसे गलत है बेटा? अगर एक पर्टिकुलर एंजाइम स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को कट कर रहा है तो हमारे स्ट्रेचेस, ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस और स्टिकी एंड्स ही क्या बन रहे हैं? बनते हैं. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. नेक्स्ट बोल रहा है सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट. अच्छा मैं अभी बताती हूं तुम लोगों को यार, जब हम लोग कोई सा भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर एग्जांपल GAATTC को कट करेंगे, ठीक है, ये आपका क्या है? एक रिस्ट्रिक्शन साइट है. बी स्टेटमेंट बोल रही है लिटिल अवे यानी कि यहां पर, रुक जाओ, लिटिल अवे यानी कि यहां पर कट हो रहा है. जब लिटिल अवे कट होता है बेटा जी तब स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं. जब लिटिल अवे कट होता है तब स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं. और जब बिल्कुल मिड में, सेंटर में कट होता है तब आपके ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस होते हैं. और आपकी जो पिछली दोनों स्टेटमेंट है बेटा जी, पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. रीजन बोल रहा है कि थोड़ी अवे फ्रॉम द सेंटर कट कर रहे हैं इसलिए हमें स्टिकी एंड्स मिल रहे हैं. अभी करके बताया मैंने तुम्हें. आंसर क्या होगा? आंसर बी होगा. आंसर बी होगा. कहां ध्यान है बेटा? कैसे पढ़ नहीं पा रहे हो तुम लोग? कहां ध्यान है तुम लोगों का? कितनी बार हो चुका है ये चैप्टर तुम लोगों का, ये बताइए मेरे को. कितनी बार हो चुका है ये चैप्टर, ये बताइए मुझे. हरदेवी, प्रिंस और हर्षद ने दिया है सिर्फ सही आंसर. मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं है पढ़ने लिखने का. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. अच्छा सत्यम द जर्नी, अपने फोन से ना तुम अपने मम्मी को कंट्रोल दे दो. चलिए ऐसे तो तुमसे होगा नहीं. चलिए फटाफट से, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. पोल स्टार्ट कर रही हूं. सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज डन बाय अ टेक्निक नोन एज. कौन सी टेक्निक है जिससे डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं? ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए, मैं बहुत मारूंगी. मुझे सी दिख गया है बीच में आंसर में, और सी कैसे होगा मुझे नहीं पता. जल्दी फटाफट से देखो, बी वाले बच्चे भी है यहां पर. मुझे नहीं पता कि पीसीआर किस तरह से हेल्प कर रहा है डीएनए सेपरेशन में. मुझे तो आज तक लगता था कि पीसीआर एम्प्लीफिकेशन में हेल्प करता है. पीसीआर हेल्प करता है एम्प्लीफिकेशन में, एक डीएनए से मल्टीपल कॉपीज बनाने में हेल्प करता है पीसीआर. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हेल्प करता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने में. अब मुझे ये बताइए कि किसके बेसिस पर, किस एक प्रॉपर्टी के बेसिस पर ये डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो रहे हैं? जल्दी बताइए. ए बिल्कुल करेक्ट है. अब आप मुझे बताइए कि किस प्रॉपर्टी के बेसिस पर ये डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो रहे हैं? जल्दी बताइए. गुड इवनिंग वंदना, लेट क्यों हो तुम? जल्दी बताओ किस प्रॉपर्टी के बेसिस पर डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं? यार ये बच्चा कौन है? इतना टाइम कैसे मिल रहा है यार तुम लोगों को? जल्दी फटाफट से बताओ. मुझ पे गुस्सा सूट नहीं करता है. अच्छा, तुम पे गलत आंसर देना सूट कर रहा है जब तुम्हारा चैप्टर इतनी बार हो चुका है. ये
है बेटा, बताओ। साइज पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड करता है? साइज पर डिपेंड कर रहा है। जो छोटा साइज होगा, जिसका साइज वो छोटा होगा, यानी कि जो पतला स्ट्रैंड होगा वो भग के आगे तक जाएगा, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और जो मोटा यानी कि जिसका साइज ज्यादा होगा वो कम डिस्टेंस क्या करता है? कवर करता है, जिसके बेसिस पे आपका डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो पाते हैं। ठीक है, हाँ जी, साइज पर। ठीक है, तो आंसर क्या है बेटा जी? ए है। स्वीटी, फराज, बंदना, शनाया, अनामिका, साइलेंटाइज, विकास पंडित, साक्षी, अनिरुद्धा, आफिया, मनाली, आकाश, खादिजा, पीता, प्रिंस, हरदेवी, रुचिका, ज्योति, मिथुन और आपकी आंचल ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। बेटा यार क्या कर रहे हो यार तुम लोग? लेंथ पे नहीं बेटा, साइज पे डिपेंड करता है। साइज पे और चार्ज पे डिपेंड कर रहा होता है। साइज पे डिपेंड करता है मेजरली। फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए बेटा जी, फटाफट से आंसर आने चाहिए, तेजी से आंसर करो, जल्दी 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 फटाफट से। सी बी यहां पर भी सी बी दिखाई दे रहा है मुझे। क्वेश्चन क्या है? द एंजाइम इज नीडेड फॉर आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम प्लांट सेल एंड एंजाइम बी इज बी फॉर आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम फंगस। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, ये पूछा गया है। इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकती है मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा। यहां पर बोला गया है कि जो प्लांट सेल है उससे हमें डीएनए निकालना है, तो हमें चाहिए कि बाकी सारी चीज क्या हो जाए, जितने भी चीजें प्रेजेंट है वो सबकी सब डिग्रेड हो जाए। डिग्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी आउटर कवरिंग को तोड़ना पड़ेगा, और आउटर कवरिंग सेलुलोज की बनी होती है प्लांट सेल में। अब ये जो प्लांट सेल में सेलुलोज है, सेल वॉल जिसकी बनी हुई है, इसको तोड़ने के लिए सेलुलेज चाहिए होगा। ए आपका सेलुलोज है। वहीं पर फंगस के केस में जो वॉल है, आउटर कवरिंग है, वो काइटिन की बनी होती है। अगर काइटिन की बनी है, इसको तोड़ने के लिए काइटिनेज चाहिए, तो आंसर सी होगा। ए और बी आपके क्या है? सेलुलोज, सेलुलेज और काइटिनेज है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन से बच्चे हैं जो ए बी और डी, ए बी आंसर कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि लाइपेज कैसे हो सकता है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि प्रोटीएज कैसे हो सकता है। तुमने पढ़ा क्वेश्चन पूरा? लाइपेज प्रोटीएज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पहले आउटर कवरिंग तो तोड़ो। और यहां पर क्लियरली पूछा गया है प्लांट सेल और फंगस के लिए। क्या कर रहे हो? मजिद, सैफी, ऐमान शेख, सिद्धार्थ, खादीजा, पुनित, स्वीटी, संध्या, मिथुन, अनिरुद्धा, शनाया, पीबी, साक्षी, आंचल, आकाश, रिया, शगिल, अमन, चैतन्य, चाहत, अनामिका और रुचिका ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। मैच द फॉलोइंग करना है, मैच द फॉलोइंग करना है बेटा। बेटा रुक जा, इसी को करते हैं। हटा दिया भाई, भगा दिया। चलिए फटाफट फटाफट से आंसर करेंगे। मैच द फॉलोइंग करने हैं बेटा जी, मैच द फॉलोइंग आपको करना है। यहां पर पोल स्टार्ट हो गया है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बेटा। हाँ जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बेटा जी, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए बेटा जी। हाँ ब्लॉक हो गया, ऐसे ही ब्लॉक हो जाओगे तुम लोग अगर आंसर के अलावा मस्ती करते हुए दिखाई दोगे तो। जल्दी फटाफट से आंसर आना चाहिए। ठीक है,
जीन गन किस लिए यूज होती है? ट्रांसफर करने के लिए। किसी जीन को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने के लिए जरूरत होती है आपको जीन गन की। जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी क्या है? जब हम लोग फॉल्टी जीन को एक हेल्दी जीन से रिप्लेस कर रहे होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जीन थेरेपी। क्या कहते हैं बेटा जी? जीन थेरेपी बोलते हैं। नेक्स्ट, जीन क्लोनिंग। क्लोनिंग वर्ड आ गया, यानी कि आइडेंटिकल कॉपीज बनानी है। तो जब हम लोग एक जीन की आइडेंटिकल कॉपीज बना रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? जीन क्लोनिंग कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, जीनोम क्या है? टोटल डीएनए इन दी सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ए का क्या हुआ? ए का हुआ सेकंड, बी का हुआ फर्स्ट, सी का हुआ फोर्थ और डी का हुआ 3। 2 1 4 3 कहां पर है? आंसर बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। बेटा पोल के लिए आपको सिर्फ ABCD लिखना है चैट बॉक्स में। जिस बच्चे ने आंसर ए किया है, मुझे पता है उसने पहला देख लिया है, उसके बाद उसने देखा ही नहीं है। आंसर बी होगा। शनाया, हरदेवी, अनिरुद्धा, चाहत, CSK ब्लड, स्वीडी, एमान शेख, रुचिका, वंदना, साइलेंट आइज, द ब्लैक, श्रेया, साक्षी, एकार्ष पंडित, समर, मिथुन, पवन, शिव, आफिया और विकास पंडित ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पैथोजेनिक बैक्टीरिया गेन रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स ड्यू टू चेंज इन देयर। किस चीज में चेंज होगा जिसके वजह से आप क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा एंटीबायोटिक्स से। जल्दी बता दीजिए। वहां पटाखा फूट रहे हैं, अब मैं क्या करूं? बताओ बताओ फटाफट से, क्या कर सकते हैं? आपकी कैसे मदद करी जाए? जल्दी बताइए फटाफट से, फटाफट से यार आंसर करो। पोल स्टार्ट हो गया है। किस चीज में चेंज आएगा जब, अगर हमें क्या चाहिए? रेजिस्टेंस चाहिए एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। हाँ बताओ फटाफट से, किस चीज में? जल्दी बताओ यार। डिस्कस्ड है ऑलरेडी ये वाला पोर्शन, डिस्कस्ड है ऑलरेडी ये वाला पोर्शन। ठीक है ना? ऑलरेडी ये पोर्शन डिस्कस्ड है बेटा जी, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। आंसर क्या है? प्लाज्मिड है बेटा। आंसर क्या है? प्लाज्मिड है, जो कि सबने ही दिया है। आई गेस इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। शकील, अमन, पीबी, पवन, स्वीडी, एमान शेख, हरदेवी, चाहत, श्रेया, साइलेंटाइज, रुचिका, सुप्रिया, तपाशी, रेशमा, प्रिंस, आफिया, अंकल चार्ल्स, डार्विन, क्या बात है। ज्योति, यूनिक और पुनीत और द ब्लैक ने दिया है सही आंसर। चार्ल्स डार्विन जी भी आए हैं आज क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। प्लीज ढंग से स्टेटमेंट पढ़ लेना क्वेश्चन वाली। क्या पूछ रहा है? हाँ, कल तो हॉलीडे है बेटा, कल हॉलीडे है और आज आपका PYQ पावर खत्म हो जाएगा। बट दिवाली के बाद आपके लिए कुछ और अच्छा लेके आएंगे। ठीक है, मैं लेके आऊंगी कुछ और अच्छा, कोई और सीरीज हम लोग मैं प्लान कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जो आपकी नीट की तैयारी में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो वेट करिएगा, है ना। टाइम अब पूरे टाइम यही रहने वाला है 7 बजे। तो अब दिवाली के बाद 7 बजे मिलेंगे दोबारा एक नई अच्छी सीरीज के साथ, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो मुझे याद दिला दिया करो कि पोल स्टार्ट करना है। फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट कॉमनली यूज फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के केस में हम लोग फॉरेन डीएनए फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए क्या यूज नहीं करेंगे, ये पूछा गया है। क्या यूज नहीं करेंगे बेटा जी? बैक्टीरियोफेजेस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहां पर यूज होती है? बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है। कहां यूज होती है? जब हमें फॉरेन जीन को बैक्टीरियल डीएनए में, बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करना है, तब हम लोग बैक्टीरियोफेजेस यूज करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बेटा जी? ए होगा। ठीक है, ओके। मनाली वर्मा, श्रेया, यूनिक, मजीद सैफी, द ब्लैक, साक्षी, शनाया, हरदेवी, विश्वजीत यानी स्वीडी, सिद्धार्थ, ईमान शेख,
रुचिका, सूर्यवंशी, प्रिंस, आफिया, पुनीत, चैतन्या, सुप्रिया, वंदना और विकास पंडित ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कौन सी स्टेटमेंट सबसे एप्रोप्रिएट है रिगार्डिंग एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट्स है जो कि बिल्कुल सही है? जल्दी बताइए फटाफट से, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, फटाफट से। हाँ कोई बात नहीं, सीएसके ब्लड बेटा मैंने इस बार पोल्स लेट स्टार्ट किया था, तुम्हें याद हो तो। फटाफट से आंसर आने चाहिए बेटा, फटाफट से आंसर आने चाहिए, फटाफट से आंसर आने चाहिए। रुक जाओ मैं फिर से पोल स्टार्ट कर रही हूं, जल्दी स्टार्ट कर दिया था मैंने। फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, फटाफट से। द एग्रोज इज अ नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड, बिल्कुल सही है। द सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इन एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही है। द डीएनए माइग्रेट्स फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। द डीएनए माइग्रेट्स फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब मुझे ये बताइए, अब मुझे ये बताइए, तुम लोग कह रहे हो कि सी ऑप्शन सही है। डीएनए क्या है बेटा जी? डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये किसकी तरफ भागेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। तो हमारी ए स्टेटमेंट सही है, बी सही है और सी सही है, जिसके वजह से अपना सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ठीक है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा। साइज पे डिपेंड करता है, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और एग्रोज क्या है? एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि सीवीड से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या है बेटा जी? सी है। चलिए, अनिरुद्धा, ज्योति, शिव, हरदेवी, यूनिक, साक्षी, आफिया, ईमान शेख, ज्योति, स्वीटी, हरिशंकर, चैतन्या, विष्णु, मजिद, सैफी, विकास, सुप्रिया, द ब्लैक, रुचिका, शगिल और पुनीत ने दिया है सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, असर्शन रीजन क्वेश्चन है बेटा जी, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। सबके आंसर चाहिए मेरे को, स्टेटमेंट ढंग से पढ़ लीजिए। पीसीआर से रिलेटेड स्टेटमेंट है। ठीक है, पीसीआर से रिलेटेड स्टेटमेंट है और सेशन को लाइक करते चलिए फटाफट से, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए बेटा, फटाफट से बेटा जी सबके आंसर आने चाहिए। असर्शन बोल रहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से बेटा जी। बी दिखाई दे रहा है मुझे आंसर, सी भी दिखाई दे रहा है मुझे आंसर। सी क्यों दिखाई दे रहा है मुझे नहीं पता। द ब्लैक प्लीज ढंग से पढ़िए, साइलेंट आईज। हाँ जी, फटाफट से ढंग से आंसर करेंगे, फटाफट से ढंग से आंसर करेंगे बेटा, ढंग से आंसर करेंगे, ढंग से आंसर करेंगे। हाँ जी, बी। देखो असर्शन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपका पीसीआर है उससे हम लोग डीएनए को, जीन को एम्पलीफाई करते हैं। हमारे पास एक कॉपी होगी, हम उससे बहुत सारी कॉपीज बना लेंगे। नेक्स्ट, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। आपकी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन दोनों ही यूज होती हैं एज सिलेक्टेबल मार्कर। और सिलेक्टेबल मार्कर का काम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई है ये बताने का। तो आंसर क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन स्टेटमेंट असर्शन का और रीजन का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, असर्शन और रीजन का कोई भी लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या है? अपना बी है। चलिए, अनिरुद्धा, स्वीटी, चाहत, शगील, अमन, हरदेवी, ईमान शेख,
हरिशंकर, सिद्धार्थ, हर्षित, धनु, कुमार, राजा, विकास पंडित, तपाशी, श्रेया, साक्षी, मनाली, ज्योति, रुचिका, आई कैन स्केच, विशु और मजिद सैफी ने दिया है सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मेरे को चैट बॉक्स में बहुत सारे हार्ट्स चाहिए और मुझे मेरे लाइक्स ज्यादा होते हुए दिख जाने चाहिए। फटाफट से बहुत सारे हार्ट्स आएंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। फटाफट से, तेजी से बेटा जी। बेटा चाहत सभी अच्छा कर रहे हैं, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया, क्यों इतना परेशान होना है बेटा? टेंशन नहीं लेनी है, आपसे मैं गुस्सा नहीं रहती, मैं किसी से गुस्सा नहीं रहती बेटा, ठीक है? किसी से भी गुस्सा नहीं रहती हूं मैं यार, गुस्सा आता ही नहीं है मुझे। बताओ तुम लोग क्या बोल रहे हो, गुस्सा तो आता ही नहीं है। मैं कभी गुस्सा करती हूँ तुम लोगों पे? कोई बात नहीं वंदना बेटा, मैं गुस्सा करती ही नहीं हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से। हाँ बताओ, मैंने कभी गुस्सा किया है तुम लोगों पर? ऐसे ही मेरे को बदनाम कर रहे हो यार तुम लोग, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। कोई बात नहीं सिद्धार्थ, कोई सा भी अमन, वो आपकी अपनी श्रद्धा है। चलिए 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 फटाफट से। मैं गुस्सा करती, अरे मेरे को गुस्सा नहीं आता यार, इतना सा भी गुस्सा नहीं आता है। मुझे गुस्सा आता है जब तुम लोग सही से आंसर नहीं कर रहे होते हो। चलिए फटाफट साइड हो गई हूं। फटाफट से बेटा, सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए बेटा जी, फटाफट से। बी दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है मुझे, सबके आंसर। फटाफट से चलिए 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 चलिए, देखते हैं यार। बी दिखाई दे रहा है, बी मुझे दिखाई दे रहा है सबके आंसर में। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को यूज किया जाता है, ठीक है? यानी कि ए का है 3, तो आपका ये वाला सी और डी का ऑप्शन क्या हो जाता है? कट हो जाता है। सी और डी का ऑप्शन क्या हो जाता है? कट हो जाता है। क्राई 1A भी यूज होता है कॉर्न बोरर के लिए, क्राई 1AC शुरू यूज होता है कॉटन बॉलवॉर्म के लिए, ठीक है? किसके लिए? कॉटन बॉलवॉर्म के लिए यूज होता है। और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज होता है ADA डेफिशिएंसी के लिए। एंजाइम रिप्लेसमेंट शुरू होता है किसके लिए? आपकी ADA डेफिशिएंसी के लिए। तो आंसर क्या है बेटा जी? बी है। अब मुझे ये बता दीजिए कि ये एम्फाइसीमा कौन सी डिजीज है, किसके वजह से होता है? अब मुझे चैट बॉक्स में ये बता दीजिए कि ये जो एम्फाइसीमा है बेटा जी, ये कौन सी डिजीज है, किसके वजह से हो रही है? जल्दी बताइए। थैंक यू अनिरुद्धा। हाँ, ऑफलाइन में मैं भी मुर्गा बना देती हूँ, वो तो शुक्र मानो तुम लोग ऑनलाइन में हो। जल्दी बताइए बेटा फटाफट से। ये जो एम्फाइसीमा है बेटा जी, किसके अंदर, कौन से लोग हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा दिखाई देगी? थैंक यू सो मच आफिया बेटा। हाँ, सिगरेट स्मोक करने वाले स्मोकर्स के अंदर एम्फाइसीमा के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है स्मोकिंग के वजह से। कैसे डैमेज हो जाती है? जो स्मोकिंग का धुआं होता है वो एल्वलाई के अंदर प्रेजेंट लेसिथिन को बिल्कुल डैमेज कर देता है, जिसके वजह से आपकी एल्वलाई की वॉल्स खराब हो जाती है। तो बिल्कुल सही। तो आंसर क्या है बेटा जी? बी है। CSK ब्लड, पुनीत, शनाया, वंदना, मजीद, सैफी, चैतन्य, सिद्धार्थ, हरिशंकर, श्रेया, नमित, ऐमान शेख, शिव, डॉक्टर संजय, रुचिका, हरदेवी, साजिदा, चाहत, ज्योति, मैथ बाबा और आफिया ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा जी। हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा जी। प्रतिभा इतनी लेट कैसे आए हो? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा जी।
हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे सारे के सारे, जल्दी फटाफट से। हाँ बिल्कुल सही, लंग डिजीज है, एग्जैक्टली बेटा, जल्दी फटाफट से आंसर करेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय अ जीन, जिसको हम लोग कहते हैं क्राई1AC। और फिर स्टेटमेंट 2 है, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज inactive protoxin in Bacillus thuringiensis. However, after ingestion by the insect, the inactive protoxin gets converted into active due to acidic pH of the insect gut. Due to acidic pH of the insect gut. ये बोल रहा है acidic pH के वजह से होता है, ये जो होता है बेटा जी एसिडिक नहीं होगा, एल्कलाइन पीएच होगा, जिसके वजह से ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आएगा। ये क्या होगा, एल्कलाइन पीएच होगा, तब ये एक्टिव होगा, एसिडिक पीएच में एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 सही थी और स्टेटमेंट 2 थी गलत। तो आपकी कौन सी है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डी वाला क्यों था भाई, दोनों ट्रू कैसे हो सकती है बेटा, दोनों ट्रू हो ही नहीं सकती है, एसिडिक नहीं एल्कलाइन पीएच चाहिए बेटा। साइलेंट आइज, यूनिवर्सल बॉस, पुनीत, चाहत, सिद्धार्थ, सीएसके ब्लड, अनिरुद्धा, हरिशंकर, प्रतिभा, शनाया, डॉक्टर संजय, मजिद सैफी, श्रेया, ऐमान शेख, सजिदा, शगिल, अमन, अजय यादव, करुणा, हरदेवी और द ब्लैक ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपके सामने। द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को, क्या कहते हैं इस कैपेसिटी को, क्या कहते हैं, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए फटाफट से बेटा जी, क्या कहते हैं, हाय यूनिवर्सल बॉस बताइए क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को, कैपेसिटी को क्या कहते हैं, जिससे हमारा कोई भी सेल से हम लोग पूरा का पूरा प्लांट क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। बी क्यों दिख रहा है मुझे, बी क्यों दिख रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। वाई बी बेटा जी, वाई बी बेटा जी, क्यों बी दिख रहा है, हाँ जी क्यों बी दिख रहा है बेटा, डी होना चाहिए टोटीपोटेंसी के वजह से। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या हो सकता है, किसी भी सेल से एक पूरा प्लांट जनरेट किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को टोटीपोटेंसी किया जाता है, क्या कहा जाता है। आंसर क्या है, डी है। आंसर क्या है बेटा, डी है। ऐमान शेख, पीबी, डॉक्टर झटका, श्रेया, शनाया, प्रीति यादव, हर देवी, स्वीटी, चाहत बेटा, डॉक्टर संजय, सीएसके ब्लड, रुचिका, ग्रोमोर, यूनिवर्सल बॉस, साक्षी, शगील, दर्शिका, अनिरुद्धा, हर्षित और तपाशी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाय यशराज, तुम आ नहीं रहे हो बहुत दिनों से क्लास में, दिख रहा है मेरे को, है ना। हैप्पी दिवाली आपको भी। जल्दी फटाफट से आंसर करेंगे बेटा। वो दूसरी आईडी से आया है, अब कितनी आईडी मैं इनकी ब्लॉक करूं बताओ। किसका बिहेवियर चेंज लग रहा है, सजीदा कैसे परेशान हो रही हो, फटाफट से आंसर करो। क्या फ्यूज किया जाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में, क्या फ्यूज किया जाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में। ये जो बच्चे ए बोल रहे हैं ना, फिर से ध्यान से देख लो बेटा, ये जो बच्चे ए बोल रहे हैं फिर से ध्यान से देख लो। ए कैसे हो सकता है, सोमैटिक एम्ब्रियोस को तुम कैसे फ्यूज कर सकते हो, सोमैटिक एम्ब्रियोस को तुम कैसे फ्यूज कर सकते हो बेटा। हाँ, सोमैटिक एम्ब्रियोस को कैसे फ्यूज किया जाता है बेटा। आंसर क्या होगा बेटा जी, प्रोटोप्लास्ट को, दोनों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज किया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। किसको फ्यूज किया जाता है, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज किया जाता है। आंसर बी होगा।
हरदेवी, डॉक्टर झटका, मजिद सैफी, साजिदा, प्रीति, अनिरुद्धा, चाहत, सीएसके ब्लड, प्रतिभा, यूनिवर्सल बॉस, हरिशंकर, तपस्वी, किरण, शनाया, श्रेया, साइलेंटाइज, करुणा, अजय और विशु। गौतम ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मुझे समझ नहीं आ रहा ये बच्चा क्या करना आ रहा है, कहां से इनको क्या ही मिल रहा है ये सब करके बेटा। कहां कहां कितनी आईडी से तुम्हें ब्लॉक करा जाए बेटा, टेंशन मत लो। हाँ, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीजर? ये तो तुम्हें पता ही होगा, हाँ ये तो तुम्हें पता ही होगा। ये तो इतना हार्ड क्वेश्चन है ना, इतना हार्ड क्वेश्चन है कि मुझे पता है हार्ड क्वेश्चन तो मेरे बच्चे बिल्कुल आराम से कर लेते हैं, है ना। हार्ड क्वेश्चन तो मेरे बच्चे बिल्कुल आराम से कर लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ठीक है। कौन है जो मॉलिक्यूलर सीजर की तरह एक्ट करेगा? बेटा जी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब बताओ इनमें से कौन है जो कि ग्लू की तरह एक्ट करेगा? मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह एक्ट करने वाला कौन है? आंसर बिल्कुल सही है तुम लोग का, ए होगा आंसर। अब बताओ मॉलिक्यूलर सीजर अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो मॉलिक्यूलर ग्लू कौन है? फटाफट से सबके सब आंसर देंगे बेटा जी, फटाफट से। देखो इतना इजी है फिर भी मेरे बच्चों ने गलत किया है। एक बच्चा है जिसने ये आंसर अभी भी गलत किया है, लाइगेज को मॉलिक्यूलर सीजर बोला है। अब मुझे बताओ कि अगर लाइगेज मॉलिक्यूलर सीजर है, जो कि इस बच्चे ने आंसर किया है, मैं नहीं बोल रही हूं ऐसा, हाँ क्या है? लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू है बेटा जी। जिसने भी ये आंसर गलत किया है वो याद रखेगा। चलिए हो जाए यार क्लिक। मजिद सैफी, साक्षी, हरदेवी, डॉक्टर झटका, सिद्धार्थ, विशु, साइलेंटाइज, स्वीडी, आफिया, शगिल, सीएसके ब्लड, ग्रोमोर, पुनित, शनाया, रुचिका, यूनिवर्सल बॉस, श्रेया, अजय, द ब्लैक, हरिशंकर ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फटाफट से मैच द फॉलोइंग करना है। हाँ ग्रोमोर क्या हुआ? कौन हो तुम? चाहत, हाँ जल्दी जल्दी, वो मैं हूं गलत वाली। रिया बेटा अब ध्यान रखना प्लीज, सिली मिस्टेक्स नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। हाँ नहीं प्रवीण आपकी बात नहीं कर रही। फटाफट से आंसर करिए बेटा जी, फटाफट से आंसर करिए, तेजी से आंसर आने चाहिए बेटा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है बेटा। इससे इजी क्या ही होगा बताओ, इससे इजी क्या ही होगा। फटाफट से बेटा। हाँ जी बहुत मिक्स्ड आंसर दिखाई दे रहे हैं यार, मुझे पता नहीं क्यों दिखाई दे रहे हैं ये मिक्स्ड आंसर, बहुत मिक्स्ड आंसर है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, पता नहीं कितनी बार आज की ही क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एलाइसा डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर एड्स। आरएनए इंटरफेरेंस आपका हम लोग कह सकते हैं सेलुलर डिफेंस है, और जीन थेरेपी आपका अलाउ करती है करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट। तो आंसर क्या होगा बेटा आपका? ए का है फोर्थ, ए का फोर्थ कहां है? सब में है, ठीक है। बी का है 3, बी का 3 कहां है? ये है सी और डी में। सी का है आपका 2, सी का 2 कहां है? सी में है, तो आंसर सी होगा। ये ए बी वाले कौन है बेटा? इतने सारे बच्चों ने गलत आंसर कैसे दिया है? ए और बी वालों ने, मतलब इतने सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? है डी भी होगा, डी कैसे होगा बेटा? डॉक्टर झटका, अनिरुद्धा, ग्रोमोर, शनाया, पुनीत, द ब्लैक, द सक्सेस सीकर, रुचिका, तपाशी, श्रेया, एहमान शेख, डॉक्टर संजय और चैतन्य ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बेटा जी। ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट। जब आप लोग डीएनए मतलब आप चिल्ड इथेनॉल डालते हो तब क्या चीज है जो कि प्रेसिपिटेट होके बाहर आती है? अच्छा हाँ प्रिंस, मैं गुस्सा करती ही नहीं हूं, मैंने कब गुस्सा किया? हद है, ऐसे ही मेरे को वो मत करो,
मेरा नाम मत बिगाड़ो, ठीक है। हाँ, क्या क्या प्रेसिपिटेट होके बाहर आएगा जब चिल्ड इथेनॉल जाएगा? बताइए। जब चिल्ड इथेनॉल डाला जाता है तो प्रेसिपिटेट होके आता है डीएनए। क्या डीएनए? कैसा पता है, मतलब हम लोगों ने ये किया है, डीएनए एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस हमने कॉलेज में किया है, तो इतने सुंदर फ्रेगमेंट्स निकलते हैं ना डीएनए के, वाइट कलर के इतने सुंदर फ्रेगमेंट्स हमें टेस्ट ट्यूब में दिखाई देने को मिलते हैं, बहुत सुंदर, जब हम लोग चिल्ड इथेनॉल डालते हैं उसमें, ठीक है। तो आंसर क्या है बेटा जी? ए है। शनाया, प्रिंस, डॉक्टर झटका, मैथ बाबा, रिया, दर्शिका, प्रीति, रेशमा, प्रतिभा, शगिल, हरदेवी, रुचिका, अनिरुद्धा, डोडो, अजय, हर्षित, ज्योति, ग्रोमोर, सोनम और द ब्लैक ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से बताइए बताइए बताइए। अच्छा, सपने में किया है? नहीं यार, मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए एक्सट्रैक्शन हर तरह के सेल से, ठीक है, और पीसीआर, ये सब कर रखा है हमने कॉलेज टाइम में, ये सब कर रखा है और बड़ा मजा आता है, लैब में ही सबसे ज्यादा मजा आता है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे। जीन गन वाले मेथड में जब जीन गन से हम लोग जीन ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो बताइए मुझे फटाफट से कि कौन सा मेटल यूज किया जाता है? फटाफट से बताएंगे कौन सा मेटल है जो यूज किया जाता है? फटाफट से बताइए बेटा जी, कौन से मेटल को यूज किया जाता है? जिंक यूज करेंगे? नहीं बेटा। सिल्वर नहीं, कॉपर नहीं, टंगस्टन और गोल्ड को यूज किया जाता है। आंसर है बी। रुचिका, मैथ बाबा, डोडो, रिया कुमारी, द ब्लैक, सोनम सिंह, आफिया, हरदेवी, अनिरुद्धा, किरण, शगिल, अमन, वंदना, डॉक्टर झटका, पुनीत, ग्रोमोर, दर्शिका, हरिशंकर, चाहत, प्रीति, रेशमा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से फटाफट से फटाफट से आंसर करेंगे। हाँ, फ्रॉग का डाइसेक्शन नहीं था यार मेरे टाइम पे, अलाउड नहीं था, जब तक बंद हो चुका था फ्रॉग का डाइसेक्शन, बट मेरी बुआ ने किया है, मेरी बुआ ने किया है फ्रॉग का डाइसेक्शन। वो तो घर पे ही करती रहती थी कुछ ना कुछ, मैं बहुत छोटी थी तब, बट मेरी बुआ करती रहती थी फ्रॉग का डाइसेक्शन। चलिए फटाफट से, मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो। प्लीज इसको सही सीक्वेंस में डालिए, सही सीक्वेंस में डालना है बेटा जी सबसे पहले इनको, जल्दी 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 फटाफट से बताओ 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 फटाफट से क्या होगा सही सीक्वेंस? बड़े कंफ्यूज लग रहे हो, बड़े कंफ्यूज लग रहे हो। सबसे पहले क्या किया जाएगा? आइसोलेट किया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा? डीएनए फ्रेगमेंट को, डिजायर्ड जीन को आइसोलेट किया जाएगा। आइसोलेट करने के बाद दोनों को एक स्पेसिफिक साइट पे कट किया जाएगा, कटिंग करी जाएगी, तो फिर आएगा बी, और सी बी का ऑप्शन बी ही है, सी बी। उसके बाद क्या होगा? एम्प्लीफिकेशन करी जाएगी, एम्प्लीफिकेशन के बाद उसे होस्ट सेल में डाला जाएगा, होस्ट सेल में के बाद उसको बायो रिएक्टर्स में डाला जाएगा, यानी कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करी जाएगी। आंसर क्या है? बी फॉर बॉय। एग्जैक्टली। सी और डी वाले क्यों कर रहे थे? बी पहला स्टेप कैसे हो सकता है? सबसे पहला स्टेप ये है कि तुम्हें अपनी डिजायरेबल जीन को ढूंढना है, उसे आइसोलेट करना है, उसके बाद बाकी के स्टेप होंगे बेटा। सबसे पहला स्टेप ही आपका आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीन होगा, ठीक है। आंसर बी होगा। दर्शिका, रिया, दीपांजलि, रुचिका, शगिल, चाहत, शनाया, सीएसके ब्लड, डॉक्टर झटका, धनु कुमार, राजा, आफिया, ग्रोमोर, हरिशंकर, सोनम, प्रीति, करुणा, विशु, पुनीत, मजिद, सैफी ने दिया है सही आंसर। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, रोजी द काउ के बारे में पूछा गया है। कॉकरोच तो बेटा मैंने भी बहुत पकड़े हैं। हाँ जी, फटाफट से बेटा फटाफट से आंसर करेंगे। रोजी द काउ के बारे में पूछा गया है, रोजी द काउ के बारे में पूछा गया है बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट से, जल्दी फटाफट से।
Milk of transgenic cow Rosie was nutritionally more balanced product for human babies than natural cow milk because it contained, ऐसा कई क्या था इसके पास, ऐसा क्या था इसके पास, फटाफट से बताइए क्या था इसके पास ऐसा, इसके मिल्क में क्या था, इसके मिल्क में था अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन, क्या था, अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन था, इसलिए इसको ज्यादा न्यूट्रिशनली बेनिफिशियल बोला गया है। आंसर क्या है, सी है, आंसर क्या है बेटा जी, सी है। पुनीत, आफिया, डॉक्टर झटका, अनिरुद्धा, रुचिका, मजिद सैफी, सिद्धार्थ, शकील अमन, शनाया, मैथ बाबा, द ब्लैक, ग्रोमोर, ज्योति, दीपांजलि, सोनम, हरदेवी, रेशमा, विश्वजीत यानी स्वीटी, किरण और चाहत ने दिया है सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए व्हिच वन कैन बी कट इजीली बाय पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जल्दी फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए आंसर इसका। ये तो डिस्कस्ड है बेटा जी, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फटाफट से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ढूंढना है और कुछ नहीं करना है इसमें। बताइए कौन सा है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसमें से, फटाफट से बेटा, फटाफट से तेजी से सबके आंसर आने चाहिए। क्या बात है, बी फॉर बायोलॉजी, एग्जैक्टली बी फॉर बायोलॉजी, पक्की कर लो इसे, बहुत काम आएंगी। ठीक है, चलो 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 फटाफट से, और सेशन को लाइक कर दो। ठीक है, और सेशन को लाइक कर दीजिए। आंसर क्या है बेटा, बी। अगर आप इन सबका सीक्वेंस देखोगे आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सिर्फ ये मिलेगा, और ये वो सीक्वेंस है जिसको हमने काटा है लिटिल अवे फ्रॉम दी सेंटर। ये सीक्वेंस आपको कौन सा एंड देगा, स्टिकी एंड देगा या फिर आपको ब्लंट एंड देगा। ये जो आंसर है आपका बी वाला ऑप्शन, अगर आप इसको कट करोगे आपको स्टिकी एंड मिलेगा या फिर ब्लंट एंड मिलेगा। जल्दी बताइए, आंसर बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है। ये बताओ कौन सा एंड मिलेगा। पीवी बच्चे नेम तो आता है आपका, मैंने ही पढ़ा है बहुत बार। हाँ, कौन सा, मजिद सैफी बोल रहे हैं स्टिकी एंड मिलेगा, बायो बाबा भी स्टिकी एंड बोल रहे हैं, शनाया भी स्टिकी एंड बोल रही है, हरदेवी भी स्टिकी एंड बोल रहे हैं। एग्जैक्टली बेटा जी, कौन से एंड मिलेंगे, स्टिकी एंड मिलेंगे, चिपकू एंड मिलेंगे, और ये एंड्स बड़े डेस्परेट होते हैं। करुणा, आफिया, मजिद सैफी, दीपांजलि, द ब्लैक, रुचिका, विशु, साक्षी, ग्रोमोर, दर्शिका, प्रीति, प्रभात, पुनीत, ठीक है, शकील अमन, तपाशी, चाहत, डॉक्टर झटका, सोनम और नमित ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने, फटाफट से आंसर करिएगा, फटाफट से आंसर करिएगा। एडीए डेफिशिएंसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, एडीए डेफिशिएंसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। चलिए मैं कर देती हूं पोल को स्टार्ट। चलो, in gene therapy of adenosine deaminase deficiency the patient requires periodic infusion of genetically engineered lymphocyte। क्यों बेटा जी ऐसा हो रहा है, क्यों बेटा जी? क्यों होता है ऐसा, बताइए बताइए फटाफट से, क्यों होता है ऐसा? बताओ 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 बताओ, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। कंफ्यूज क्यों लग रहे हो बेटा जी सारे के सारे, कंफ्यूज क्यों लग रहे हो बेटा जी सारे के सारे? यार कंफ्यूज होने वाली तो बात ही नहीं है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। अब मुझे बता दो यार, क्या क्या मानूं मैं तुम्हारी बात, बताओ बताओ क्या मानूं तुम्हारी बात में? हाँ जी बेटा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ इतनी कंफ्यूजन काहे है बेटा?
चलिए, जब एडीए डेफिशिएंसी की बात करी जाती है, जब एडीए डेफिशिएंसी की बात करी जाती है, हाँ बेटा यार ये पोल का थोड़ा क्या कर सकते हैं, इन जीन थेरेपी ऑफ एडीए डेफिशिएंसी द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन, बार बार इन्फ्यूज किया जाता है एडीए डेफिशिएंसी के अंदर, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो है ये परमानेंट क्योर नहीं है, दिस इज नॉट परमानेंट क्योर। अगर बेटा जी बी कैसे होगा, अगर आप इसे पहले ही एम्ब्रायनिक स्टेज में डाल दोगे, एम्ब्रायनिक स्टेज में डाल रहे हो तो ये परमानेंट क्योर हो जाएगा, और अगर परमानेंट क्योर है तो बार बार इन्फ्यूजन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहां पर पूछा है कि क्यों बार बार इन्फ्यूजन होता है, क्योंकि आपके जो लिम्फोसाइट है ये इमॉर्टल सेल्स नहीं होते हैं। डी होगा आंसर, तुम लोगों ने गलत करा है। हाँ डी होगा, डी। पता नहीं क्या कर रहे हो बेटा, अगर एम्ब्रायनिक स्टेज में डाल दोगे तुम लोग पहले ही तो बेटा ये परमानेंट क्योर हो लेगा, फिर बार बार इन्फ्यूजन की क्या जरूरत पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है फिर बार बार इन्फ्यूजन की। तपाशी, अनिरुद्धा, शिखा, मैथ बाबा, हर्षित और बायो बाबा ने दिया है सही आंसर, और उसके बाद मेरी पलटू जनता ने भी आंसर क्या करा है, बिल्कुल सही कर दिया है, ठीक है, लेकिन जनता पलटू है मेरी। फटाफट से आंसर करेंगे, मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूं इसे ताकि तुम्हें ऑप्शन सही से दिख जाए। स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। फटाफट से आंसर आने चाहिए बेटा सबके, फटाफट से बेटा जी। हाँ जी बेटा, डेली टेक पोल के लिए आपको ABCD अपने चैट बॉक्स में टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद आपका आंसर आपका पोल डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, अलग से पोल नहीं आ सकता है। हाँ इस आईडी से पढ़ लो बेटा, सिया जाट, बेटा इस आईडी से पढ़ लो। अगर तुम वो हो जिसके बहुत सारा बड़ा था नाम था, बड़ी सी आईडी थी, उससे मत आइएगा। चलिए फटाफट से आंसर करिए बेटा जी, आंसर करिए फटाफट से। ABD सारे ही ऑप्शन बोल रहे हैं, शर्म भी नहीं आ रही है। ABD सारे ही ऑप्शन बोल रहे हैं बेटा जी, शर्म आ रही है तुम लोगों को है? हाँ सारे ही ऑप्शन है, ABCD चारों ऑप्शन है। प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है, सी पेप्टाइड है तभी वो प्रो हार्मोन है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन वर प्रोड्यूस सेपरेटली इन ई कोलाई, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट, इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग्स। नेक्स्ट है, प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू दी फॉरेन इंसुलिन। हाँ जी हाँ जी बेटा, ये देखो तुम्हारे रिस्पॉन्स दिखाती हूं मैं तुम्हें, बताओ क्या किया जाए इस रिस्पॉन्स का, बताओ बताओ क्या किया जाए। डेली टेक तो ABCD चारों लिख रहे हैं, क्या किया जाए इस रिस्पॉन्स का बताओ फटाफट से। करेक्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में बताना है। हाँ जी बताओ बताओ बताओ। ए ऑप्शन करेक्ट है, सी, ये डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्या, बताओ, सी और डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्या, बताओ 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 फटाफट बताओ यार, बताओ फटाफट से। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, सारे ही हो जाएंगे ऐसे तो, ऐसे तो सारे ही हो जाएंगे बेटा। हाँ हाँ यार देखो, करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में पूछा गया है, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में पूछा गया है। तो आपका देखो
ए बी सही है। सी, इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग्स। क्या कैटल्स एंड पिग्स, रट्टा मारा हुआ था, क्या कैटल्स एंड पिग्स बेटा जी, स्लॉटर्ड कैटल्स या फिर सिर्फ कैटल्स एंड पिग्स से लिया जाता है? जल्दी बताओ। हाँ, एक बार आंसर की से चेक करो। हाँ हाँ, जल्दी बताइए। हाँ, स्लॉटर्ड लिखा होगा, स्लॉटर्ड नहीं लिखा है एग्जैक्टली, तभी तो मैं बोल रही हूं, अभी वही पूछ रही हूं। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग्स, स्लॉटर्ड वर्ड आना चाहिए यहां पर। डी स्टेटमेंट का बताओ। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू अ मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। क्या ये सही है जेनेटिकली इंजीनियर्ड के हिसाब से? हाँ, क्या ये सही है? हर्षित मुझे करने देना यार, मेरे को करने तो दे, मेरे को बात करने दे बच्चों से, रुक जा। हाँ, जल्दी बताओ। क्या डी वाली स्टेटमेंट, अगर मैं नॉर्मल इंसुलिन के लिए पूछ रही हूं, क्या डी वाली स्टेटमेंट सही है? बताइए। अगर मैं बोल रही हूं नॉर्मल इंसुलिन की बात चल रही है, तो क्या डी वाली स्टेटमेंट सही है? हाँ, अरे प्रिंस, अरे रुक जा यार। अगर मैं नॉर्मल इंसुलिन की बात कर रही हूं बेटा, अगर मैं नॉर्मल इंसुलिन की बात कर रही हूं, तो क्या डी वाली स्टेटमेंट सही है? अरे हाँ हर्षित, मुझे पता है सिर्फ जेनेटिकल के लिए बोला गया है, रुक जा। अब मैं बात कर रही हूं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकल आएंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए बात कर रही हूं मैं यहां पर। तूने तो एक लाइन लिख के उसको कॉपी करके वही चला रहा है। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं कि सही नहीं है, कि प्रो हार्मोन को क्या किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, तब आपका मैच्योर और फंक्शनल बनता है। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं कि गलत है। सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू दी फॉरेन इंसुलिन। क्या ई वाली स्टेटमेंट सही है? क्या ई वाली स्टेटमेंट सही है बेटा? क्या ई वाली स्टेटमेंट सही है? फटाफट से बताओ यार, फटाफट से बताओ, क्या ई वाली स्टेटमेंट सही है? बोलो भाई बोलो। बताओ यार, ई वाली स्टेटमेंट। बेटा यहां पर ना ट्रिक ही ये थी, जो कि हर्षित बहुत देर से चिल्ला रहा है, कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में बोला गया है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में यहां पर सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट बात करती है, बाकी सारी जो स्टेटमेंट है वो आपकी नॉर्मल इंसुलिन के बारे में बात कर रही है। ठीक है, अगर ये वाली भी स्टेटमेंट ऐसे, तो ई वाली स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि अगर फॉरेन इंसुलिन है, किसी स्लॉटर्ड कैटल और पिग से लिया गया है, तो वो इंसुलिन हमारे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तभी हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाई। तो बहुत देर से तो हर्षित जो चीख चीख के बोल रहा है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड के बारे में बात करी गई है, तो आंसर सिर्फ बी होगा। रुचिका, अनिरुद्धा, पुनीत, शिखा, मैथ बाबा, तपाशी, करुणा और प्रिंस ने दिया है, और हर्षित का ही नाम यहां पर नहीं है। हर्षित, हाँ हाँ, अरे साफ कीजिएगा, गुस्ताखी साफ कीजिएगा। हाँ 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 हाँ, दिस क्वेश्चन ए इज करेक्ट वन। नहीं बेटा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड के बारे में बात करी गई है। ठीक है यार, ये कहां से आ गए? कौन क्या बोल रहा है मेरे को? हर्षित का ही नाम यहां पर नहीं है, सोचो बेचारा हर्षित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे बेटा। तुम पहले 20 बच्चे नहीं होंगे ना, फटाफट से आंसर करेंगे। कोई बात नहीं अमरीश यादव, यार ये पोल का मैं क्या करूं। हाँ
फटाफट से डेली टेक आपको सिर्फ ABCD आपका जो आंसर है वो चैट बॉक्स में लिखना है। आप सारा ही ABCD लिख दे रहे हो। When gene targeting involving gene amplification is attempted to in an individual's tissue to treat disease, इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? बताइए क्या बोला जाता है इसे, फटाफट से बता दो क्या बोला जाता है। When gene targeting involved gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat disease, it is known as, क्या बोला जाता है इसे? बता दो यार, इतना मुश्किल क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है मैंने, इसका बता दो क्या बोला जाता है इसे। डी वाला कौन है? बायोपायरेसी कैसे बोला जाएगा यार? बायोपायरेसी तो चोरी की बात होती है। फिर बायोपायरेसी कि तुम लोग किसी का सामान चोरी करके तुम खुद उससे अपना फायदा कर रहे हो। आंसर ए होगा, जीन थेरेपी होती है ये। शनाया, साक्षी, करुणा, अमरीश, रुचिका, आफिया, तपाशी, सोनम, अनिरुद्धा, संतोष, राव, सरनायक, श्रेया, मैथ बाबा, डॉक्टर झटका, हरदेवी, चाहत, वंदना, शकील, अमन, हर्षित, दर्शिका और पीता ने दिया है सही आंसर। ठीक है बेटा जी, अब ये जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं आपको बचे हुए PYQ टेलीग्राम पे दे दूंगी, ये होमवर्क क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुनते जाओ, अब मेरी बात सुनते जाओ। सबसे पहले तो हम लोग शुरू करेंगे एक नई सीरीज। अब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में आज का कमेंट आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। ये आपको करना है कि मेरे पास दो चीजें हैं जो मैं सोच रही हूं। मैं सोच रही हूँ एक NCERT बेस्ड क्वेश्चंस लेके आऊं या फिर वन शॉट लेके आऊं। ठीक है, तो यार इन दोनों में से या फिर मैं प्रॉपर एक असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊं। इन तीनों में से आपको क्या चाहिए ये मेरे को आपको कहां देना है, आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तीन चीजें हैं, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, वन शॉट है या फिर असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट हर चैप्टर के और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हर चैप्टर के। ठीक है, अरे सॉन्ग नहीं गा पाऊंगी यार, मेरी आवाज तो सुनो। ठीक है, हाँ, तो आप लोग मेरे को बताएंगे, ये तीन अलग सीरीज है। देखो हमारे पास बड़ा टाइम पड़ा है, हम लोग सब करेंगे ये, लेकिन आपको अभी हमने PYQ कर लिया है, उसके बाद क्या चाहिए? चैट बॉक्स में नहीं बेटा जी, मेरे को चाहिए कि तुम लोग इसको कमेंट बॉक्स में पढ़ो, क्योंकि अभी मैं नहीं पढ़ पाऊंगी तुम्हारे आंसर। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए इसका। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज आंसर चाहिए। इसी के हिसाब से मैं दिवाली के बाद आपके लिए, दिवाली के टाइम पे सीरीज प्लान करके, ताकि दिवाली के बाद हम लोग नई सीरीज शाम को 7 बजे स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो ये मुझे चाहिए। आज आपका PYQ पावर खत्म हो जाएगा, खत्म हो चुका है। तो इट वॉज अ गुड सीरीज। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो ये सीरीज, एंड आई होप ये आप लोगों को बहुत बेनिफिशियल लगा हो। ठीक है, अनिरुद्धा को, शनाया, हरदेवी, चाहत, साक्षी, आफिया, सिद्धार्थ, ज्योति, ऐमान, शेख, पुनीत, तपाशी और दर्शिका, प्रिंस, मजिद, सैफी, शकील, अमन, रुचिका, श्रेया, करुणा, साइलेंट आइज और रिया है टॉप 20। ठीक है, तो आई होप बेटा जी ये आपको बहुत फायदेमंद लगा हो, और प्लीज मुझे ये कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बता देना, वरना कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो उसी के हिसाब से सीरीज प्लान करेंगे। अब मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली एवरीवन, है ना। और भगवान करे ये दिवाली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा लाइट, और आपको मोटिवेट करे कि आप अपने एम तक पहुंच पाए। ठीक है, तो अब मिलते हैं दिवाली की छुट्टियों के बाद। थोड़े दिन एंजॉय कर लो, बट ज़्यादा दिन नहीं, है ना, ज़्यादा इंजॉयमेंट नहीं, बट आपको ध्यान रखना है कि आपका एक अभी एम है ना, तो एम पे फोकस रखते हुए। कोई बात नहीं रुचिका बेटा, ठीक है, अब मिलते हैं। हाँ, सॉन्ग ठीक है मैं गाती हूँ, हैप्पी दिवाली, यही गा पाऊंगी। ठीक है, मोटिवेशन बेटा जी, अपने सपने को देख लो, और उस तक कितने हर्डल्स है वो देख लो, और वो पार कैसे होंगे वो देख लो, खुद ही मोटिवेशन मिल जाएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल डालूंगी। ठीक है, तब तक के लिए अब मिलते हैं आफ्टर दिवाली। हैप्पी दिवाली बच्चों, और अच्छे से रहना, पटाखे फुटके कम फोड़ना, है ना, फोड़ोगे तो सही तुम लोग, लेकिन थोड़ा कम फोड़ना। ठीक है, अब मिलते हैं आफ्टर दिवाली बेटा जी, बाय 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 बाय। चलिए टेक केयर मेरी पलटू जनता।